जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल द फैंटेसी बॉस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सनराइज़ हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच आज जो मैच खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे हैदराबाद में। क्या रहेगी उसकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 यानी कि प्लेइंग 12, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट और क्या हो सकती है हमारी फैंटेसी टीम, प्रोबेबल फैंटेसी टीम। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो मैच है वो खेला जाएगा हैदराबाद में, और आप सबको मालूम है कि हैदराबाद जो है वो एसआरएच का होम ग्राउंड है, और यहाँ पे वो लोग ऐसी ही पिच प्रीफर करते हैं कि जो पूरी की पूरी बैटिंग फ्रेंडली हो। और सनराइज़ हैदराबाद अपनी जो सारे बैट्समैन है उसका पूरा पावर दिखा सके, तो ये एकदम पाटा पिच रहती है, राइट। तो हम जो भी फाइनल पिच होगी वो तो हमें टॉस के बाद मालूम पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए ये मान के चलिए कि जो पिच है वो एकदम पाटा पिच होनी चाहिए, राइट। तो अभी ये आपको मालूम हो गया पिच के बारे में। अब दोस्तों, हमारी जो फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और उसके लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से जाके आपको जुड़ जाना है, या तो फिर आप टेलीग्राम में जाके लिख सकते हैं THEFANTASYBOSS द फैंटेसी बॉस, और फिर जाके आप जुड़ जाएगा। आपको वहाँ पे हमारी जो फाइनल टीम होगी वो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्या रहेगी सनराइज हैदराबाद की प्रोबेबल 12। तो सबसे पहले आएंगे टारविस, और हम क्या रहेगी प्रोबेबल 12, और देख लेते हैं कि प्लेयर वाइज एनालिसिस यानी कि प्लेयर वाइज कैसा रहेगा, राइट। तो सबसे पहले आएंगे ट्रेविस हेड। तो ये पिच पे तो ये मस्ट है पिक हो जाते हैं, राइट। तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा हमें सोचना ही नहीं है, राइट। तो हेड को तो लेना ही है। फिर आएंगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा एकदम फ्लॉप हो रहे हैं। जो लास्ट सीज़न जैसा इनका परफॉर्मेंस था वैसा परफॉर्मेंस नहीं अब दिख रहा है, पर फिर भी ये बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग का भी बैकअप रहता है, और कभी भी ये बड़ी इनिंग भी खेल सकते हैं, तो हमें इसको लेना मस्ट है, राइट। सो मस्ट है पिक में आ जाएंगे अभिषेक शर्मा। फिर आएंगे ईशान किशन फ्लॉप रहे हैं। पहली इनिंग में बहुत ही सेंचुरी मारी थी, फिर उसके बाद 2 मैच में फ्लॉप रहे, तो इसको ड्रॉप मत करिएगा ईशान किशन को, राइट। ईशान किशन जो है उसको हमें बैक करना चाहिए। ईशान किशन कभी भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको बैक करिए, क्योंकि ये इससे पहले जो डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ही फॉर्म में थे, राइट। सो कभी भी उसके बल्ले से भी बड़ी इनिंग आ सकती है, और हो सकता है कि वो यहीं पे आ जाए, फिर उसके बाद इसी मैच में आ जाए। फिर इसके बाद देखेंगे नीतीश रेड्डी। तो नीतीश रेड्डी वो भी इतने बड़े लय में नहीं दिख रहे हैं, पर नीतीश रेड्डी भी इस पिच पे मस्ट हैव पिक रहेंगे, उसके बल्ले से कभी भी बड़ी इनिंग आ सकती है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि नीतीश रेड्डी ने ऐसा बोला है कि वो शायद बॉलिंग भी करेंगे इस मैच में, राइट। सो नीतीश रेड्डी है वो मस्ट हैव पिक है। इसके बाद कामिंडू मेंडिस का क्या है कि बड़े लेवल पे अभी नहीं इतने प्रूव की है अपने आप को, तो मैं ये बोलूँगा उनको मत कंसिडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए आराम से। फिर उसके बाद आएंगे हेनरिच क्लासिन जो है वो बढ़िया प्लेयर है, मस्ट हैव पिक है, और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे तो हेनरिच क्लासिन जो है वो मस्ट हैव पिक हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद आएंगे अनिकेत वर्मा ये भी बड़े लेवल पे इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, तो आराम से छोड़ दीजिए। फिर आएंगे पैट कमिंस जो है वो मस्ट हैव पिक है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, राइट। गेंदबाज है, और कुछ बैटिंग से भी पॉइंट दे देंगे, तो पैट कमिंस जो है वो मस्ट हैव पिक है। फिर आएंगे हर्षल पटेल के बारे में क्या करना है, अगर पहले बॉलिंग आती है किसकी, सनराइज़ हैदराबाद की, तो अच्छे पिक रहेंगे। सेकंड इनिंग में चाहे तो इसे टॉप कर सकते हैं, तो अगर पहले बॉलिंग आती है सनराइज़ हैदराबाद की तो हम ट्राई करेंगे कि इसको कवर करें, राइट। अदरवाइज सेकंड इनिंग में हम इसको छोड़ देंगे। फिर आएंगे मोहम्मद शामी। अब देखिए मोहम्मद शामी इतने लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो मोहम्मद शामी, और वो शुरू में ही बॉलिंग करने आएंगे, डेथ में नहीं आएंगे, शायद डेथ में हर्षल पटेल और पैट कमिंस आएंगे। तो शुरुआत में क्या होगा कि जो जीटी की तरफ से बैटिंग करने वाले प्लेयर होंगे वो होंगे शुभमन गिल और साई सुदर्शन। तो ये दोनों प्लेयर जो है अपना विकेट जल्दी गवाएंगे नहीं, और यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं मिलेगी इस पिच पे, राइट। सो मोहम्मद शामी को ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आते हैं सिमरजीत सिंह, वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, और
मुझे तो लगता है कि इसकी जगह कोई और प्लेयर आना चाहिए, पर फिलहाल तो सिमरनजीत खेलेंगे यही मान के चलते हैं और इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जीशान अंसारी ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, पर हमारे लिए अच्छे पिक नहीं होंगे क्योंकि अभी इतना बड़े लेवल पे जो अपने आप को प्रूव करने में क्या कंसिस्टेंसी है वो हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, राइट। सो ये हो गई सनराइज हैदराबाद की प्रोबेबल 12। अब देख लेते हैं क्या रहेंगी जीटी की प्रोबेबल 12। तो जीटी की प्रोबेबल 12 में सबसे पहले आएंगे शुभमन गिल, राइट। तो शुभमन गिल जो है वो अभी लास्ट 3 मैच में देखोगे तो इतना ज़्यादा लंबी इनिंग नहीं खेल पाए हैं, पर हो सकता है कि शायद इसी मैच में लंबी इनिंग आ जाए, तो शुभमन गिल मस्ट हैव पिक हो जाएंगे, इसको तो कंसिडर करना ही है। फिर आएंगे साई सुदर्शन, एकदम कंसिस्टेंसी से खेल रहे हैं और एकदम बढ़िया खेल रहे हैं, तो मैं कहूँगा साई सुदर्शन तो मस्ट हैव पिक है, राइट। 30 40 50 रन तो कंसिस्टेंसी से बना रहे हैं, और मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि वाइस कैप्टनसी के ये सबसे अच्छे और एक सेफ चॉइस रहेंगे। सो साई सुदर्शन मस्ट हैव पिक है और एक वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस रहेंगे। फिर आएंगे जोस बटलर काफ़ी अच्छे लय में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम भाजते रहते हैं, पर बहुत ही कंसिस्टेंसी से खेल रहे हैं और वो भी सोच समझ कर खेल रहे हैं, तो जोश बटलर है वो भी एक अच्छे पिक रहेंगे और विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देंगे, तो मैं सबसे कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन मेरे हिसाब से तो जोश बटलर ही रहेंगे। फिर आएंगे शाहरुख खान और ग्लेन फिलिप्स, ये दोनों में से कोई एक खेल सकता है। मैं पर्सनली बोलूँ तो ग्लेन फिलिप्स को खिलाना चाहिए, पर पता नहीं जीटी वाले क्या सोच रहे हैं, वो शाहरुख खान को ही खिलवा रहे हैं। तो शाहरुख खान खेलते हैं तो हम आराम से छोड़ देंगे, अगर ग्लेन फिलिप्स खेलते हैं तो हम सोचेंगे कि उसको कैसे भी हमारी टीम में इसको हम अरेंज कर सके, उसको पिक कर सके, राइट। फिर आएंगे रुथरफोर्ड का क्या है कि ठीक ठाक पिक रहेंगे, वो काफ़ी अच्छे लय में दिख रहे हैं, पर देखते हैं यही एक 10 प्लेयर तो हमारे कन्फर्म है, 11वां प्लेयर जो है वही हमें देखना है कि रुथरफोर्ड को ले, फिलिप्स को ले या फिर हर्षल पटेल को ले, यही हमें देखना है। तो रुथरफोर्ड एवरेज पिक है, उसको कंसिडर करना है कि नहीं हम उसको लास्ट में देखेंगे टॉस के बाद। फिर आएंगे राहुल तेवटिया हमारे लिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आएंगे राशिद खान देखिए एकदम पिटाई हो रही है, विकेट लेस भी जा रहे हैं, पर मैं इस बंदे को हमेशा बोलूँगा कि आप बैक करिए, ये कभी भी कम्बैक कर सकता है, तो रशीद खान जो है वो मस्ट हैव पिक रहेंगे मेरे लिए, तो मैं इसको लेके ही जाऊँगा, तो रशीद खान जो है वो मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। फिर आएंगे अरशद खान ठीक ठाक गेंदबाज है, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आता है आर साई किशोर, अब देखिए आर साई किशोर है वो कंसिस्टेंसी से विकेट तो ले रहे हैं, पर मैं बोलूँगा कि अभी इतने बड़े लेवल पे मैं इतना भरोसा नहीं करता, इतने उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में मुझे इतना भरोसा नहीं है, तो आर साई किशोर को मैं तो ये बोलूँगा कि आप ड्रॉप कर दीजिए। फिर आएंगे मोहम्मद सिराज, अब देखिए मोहम्मद सिराज इस मैच में इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, मुझे मालूम है कि लास्ट जो जीटी का मैच था उसमें मोहम्मद सिराज ने हमें 1 साइडेड विन करवाया था, पर इस मैच में शायद मोहम्मद सिराज को उतनी विकेट नहीं मिलेगी और मूवमेंट भी नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो इसको आराम से हम छोड़ सकते हैं। फिर आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा, ये डेथ में आएंगे, मोहम्मद सिराज भी डेथ में आएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा भी डेथ में आएंगे, तो प्रसिद्ध कृष्णा ठीक ठाक पिक हो जाएंगे, अगर पहले बॉलिंग आती है, सेकंड बॉलिंग में आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आएंगे ईशांत शर्मा को कोई उतने खास कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको आराम से छोड़ सकते हैं। तो ये हो गई दोनों टीम की प्रोबेबल 12 और उसकी प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब आइए देख लेते हैं क्या रहेगी हमारी फैंटेसी टीम। तो दोस्तों अभी मैंने माई मास्टर 11 एप्लीकेशन ओपन की है, आपने अभी माई मास्टर 11 पे साइन अप नहीं किया है तो मैंने उसकी लिंक और रेफ़र कोड दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, चाहे जाकर उससे जल्दी से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन पे बहुत ही अच्छा कैशबैक ऑफ़र आता है, जीएसटी भी नहीं लगता, टीडीएस भी नहीं लगता और कंपटीशन भी काफ़ी कम है। तो अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो ज़रूर साइन अप कर लीजिएगा, मैंने रेफ़र कोड दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं क्या रहेगी हमारी फैंटेसी टीम। तो विकेट कीपिंग में जोश बटलर, हेनरिच क्लासन और ईशान किशन तीनों ही मस्ट हैव पिक है। फिर उसके बाद आएंगे सुदर्शन, शुभमन गिल, दारविश हेड, फिर आएंगे अभिषेक शर्मा, एन कुमार रेड्डी को भी लेके जाऊंगा, फिर आएंगे पैट कमिंस और फिर आएंगे राशिद खान। बस अब एक प्लेयर बचा है हमारे पास, तो अगर फ़िलहाल के लिए देखो ये रुथरफोर्ड को लेके जा सकते हैं
या फिर पहले बॉलिंग आती है तो प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जा सकते हैं। तो ये जो 11वां प्लेयर है वही हमारा पंट पिक रहेगा, और पंट पिक क्या रहेगा वो मैं टॉस के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी तो हम ऐसे ही ले लेते हैं रुथरफोर्ड को, राइट। और जो कैप्टन जो है वो हमारे रहेंगे जोश बटलर, और वीसी रहेंगे साई सुदर्शन। तो ये हो गई हमारी फाइनल टिप। अब जो रुथरफोर्ड वाला प्लेस है वो प्लेस एक खाली, एक समझिए कि हमारा पंट पिक कोई एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, मैंने ये क्या गलत कर दिया मैंने, ये एक मिनट, जोश बटलर कैप्टन से, हाँ ये हमारी फाइनल टीम होगी। यहाँ पे एक रुथरफोर्ड वाला जो प्लेस है वही एक प्लेस ऐसा है कि जो हमारा पंट पिक रहेगा, राइट। सो इसको हम टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।